हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की समरी। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जीवन की परेशानियों, चिंता, डिप्रेशन, कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं, एक सुखद जीवन कैसे जिए जानना चाहते हैं, खुद के स्वामी कैसे बने, जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानना चाहते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। रॉबिन शर्मा एक प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन अनुभव से प्रेरित होकर इस बुक में सक्सेस के सीक्रेट्स लिखे हैं। हैप्पी लाइफ के लिए किन प्रिंसिपल्स को अपनाएं, जीवन को कैसे खुशी से भर दें, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या हो, सेल्फ लीडरशिप को अपने अंदर कैसे डेवलप करें, आदि बातों को अनेक कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से समझाया है, जिसे इस वीडियो में समराइज करके बताया गया है, जो जीवन के लिए सही मार्गदर्शन के रूप में उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने अपनी किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में जूलियन मैंटल के जीवन आदर्श की कहानी के माध्यम से जीवन परिवर्तन का स्वरूप बताया है कि कैसे एक अमीर वकील जिसके पास शानदार चीजें, एक आलीशान घर, पर्सनल जहाज, एक शानदार लाल रंग की फरारी थी, उसकी जिंदगी सफल, शानदार, अमीर लाइफस्टाइल से परिपूर्ण थी। वह 18 घंटे काम करता था, जिसकी वजह से वह कम उम्र में अधिक उम्र का लगता था। वह एक सफल व्यक्ति था जिसके पास नाम, पैसा, शोहरत, लग्जरी चीजें थी, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं था, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी असफल रही। उसके अपने पिताजी से वार्तालाप भी नहीं होती थी। एक दिन अचानक कोर्ट में केस लड़ते लड़ते उसे हार्ट अटैक आता है। वहीं उसका एक स्टूडेंट भी था, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हो पाती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर वो किसी से मिलते नहीं थे, न बात करते थे और न कोर्ट जाते थे। जॉन ने जूलियन से मिलने की काफी कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। बाद में पता चला कि जूलियन अपना घर बार, कार, जहाज सब कुछ बेचकर कहीं अज्ञात जगह चले गए हैं। कुछ सालों बाद एक जवान व्यक्ति जॉन के घर आता है। चेहरे पर चमक, शरीर में स्फूर्ति, आत्मविश्वास से पूर्ण। उसे देखकर जॉन कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने बात करनी शुरू की, जॉन पहचान गया कि यह व्यक्ति उसके गुरु जूलियन मैंटल हैं। जूलियन ने अपनी जर्नी के बारे में जॉन से बातें शेयर की कि वह एक गांव से दूसरे गांव गया, इधर उधर भटकते हुए उसे हिमालय पर्वत पर सन्यासियों का एक ग्रुप, सेजेस ऑफ सिवाना, मिला। उस ग्रुप के एक सन्यासी रमन ने अपने ज्ञान को उससे साझा किया, उसे जीवन की महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया और कहा, जो सीख उसने दी है उसे लोगों से शेयर करे ताकि जीवन मंत्र से लोग अपना जीवन निखार सकें। मॉन्क रमन द्वारा जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जो जिंदगी में जोश, नयापन, स्फूर्ति भर देते हैं। इन बातों को इस बुक में विस्तार से बताया गया है, जिसे इस वीडियो में मुख्य रूप से डिस्क्राइब किया गया है। गुणों से परिचय। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार एक कहानी के माध्यम से सन्यासी रमन ने जीवन के महत्वपूर्ण 7 प्रिंसिपल्स को बड़े ही सहज एवं यूजफुल तरीके से समझाया है। वह लिखते हैं कि एक बगीचे में फूल ही फूल लगे थे, जो देखने में अति सुंदर थे, जिसके बीच में एक लाइट हाउस शोभा देता है। शांत माहौल के इस बगीचे में एकाहत से शांति भंग होती है, और जैसे कि एक छवि दिखाई देती है, तो पता चलता है वह 9 फीट हाइट वाले मोटे पहलवान की है। जैसे ही वह पहलवान बगीचे में भ्रमण करता है, उसका पैर एक सोने की घड़ी से टकरा जाता है, और जैसे ही वह उसे उठाकर पहनता है, वह अचानक बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे हीरे से भरा एक रास्ता दिखता है, जो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। पहलवान उस ओर चल पड़ता है, वहां उसे आंतरिक खुशी मिलती है, अद्भुत एहसास होता है। यह कहानी थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मॉन्क रमन के जीवन परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। शांति का बगीचा के बारे में लेखक बताते हैं, शांत बगीचा मुख्य रूप से हमारे मन का आईना है, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य मन में कितने नकारात्मक विचार, अशांति भरे भाव भरे रहते हैं। भूतकाल, भविष्य काल की चिंता में अपने वर्तमान काल को देख नहीं पाता और अपना जीवन चिंता से भरकर मायूस कर लेता है, कमजोर पड़ जाता है, जो यह संकेत देते हैं कि मन पर नियंत्रण कितना आवश्यक है।
खुशी के राज के बारे में लेखक बताते हैं। जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती हो, जो हमें पसंद हो उसे करें। जिस कार्य में रुचि हो, जो हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वह करें। एल खुद से पूछे कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें, जाने कि खुद को क्या करना अच्छा लगता है, प्रसन्नता महसूस होती है, वह कार्य करें। लेखक फोकस को मेंटेन करने के लिए टेक्निक बताते हैं। एकांत स्थान में गुलाब का फूल लेकर बैठे और उस फूल के बीचों बीच ध्यान लगाएं। उसके रंग प्रतिरूप पर फोकस करें तो पाएंगे कि गुलाब कांटों के बीच में रहकर खुशबू देता है। उसी प्रकार आप जीवन की परेशानियों से उभर कर विश्वास और धैर्य से अपने सपनों तक। शुरुआत में नेगेटिव विचार आ सकते हैं, लेकिन बाद में दिमाग पॉजिटिव विचार से भर जाएगा। रोज प्रयास करने पर एक डिसिप्लिन लाइफ का मूल मंत्र मिल जाएगा। द सीक्रेट्स ऑफ लेक तकनीक में लेखक बताते हैं, इस तकनीक के माध्यम से हम जो बनना चाहते हैं उस बारे में सोचें। डांसर बनना है तो डांसर के बारे में सोचें, खुद को उस स्थान पर अनुभव करें। आगे लेखक लाइट हाउस तकनीक के बारे में बताते हैं। लाइट हाउस लाइफ के वास्तविक पर्पस से संबंधित है। सेजर्स ऑफ सिवाना के सन्यासी अपने पर्पस के बारे में क्लियरिटी रखते हैं। वह जानते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। वह अपने धर्म कर्तव्य के प्रति फोकस्ड होते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति, संतोष, खुशी मिलती है। मॉन्क द्वारा बताए गए 5 स्टेप्स मेथड्स जो डेवलप किए जा सकते हैं। पहला, क्रिएट इमेज। अपने लक्ष्य की इमेज को क्लियर करें। अगर वजन घटाना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो एक फिट इंसान के बारे में सोचें, ताकि एक इमेज क्रिएट हो सके जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगी। दूसरा, प्रेशर। अपने गोल के प्रति खुद पर पॉजिटिव प्रेशर डालें, ताकि आपका दिमाग लक्ष्य को पूरा करने में लग जाए। तीसरा, टाइमलाइन। हमेशा अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम सेट करें। समय पर कार्य करना या समय से पूर्व कार्य करना अच्छा होता है। समय बीत जाने पर कार्य की महत्वपूर्णता नहीं रहती। चौथा, 21 डे रूल। किसी काम को निरंतर करने पर वह हमारी आदत बन जाती है, इसलिए 21 दिन तक जो कार्य करना चाहते हैं सही रूप से करें, वह आदत बन जाएगी। बिना छोड़े काम लगातार करने पर वह हमारी आदत में शामिल हो जाएगा और वह छूटेगा नहीं। पांचवा है आनंद। आप जो भी करें उसका आनंद लें, खुशी महसूस करें। चाहे कार्य प्रोसेस हो या लाइफ प्रोसेस, सभी में प्रसन्नता महसूस करें। लेखक आगे कई चीजों के बारे में बात करते हैं। सुमो पहलवान हमें काइजन के गुण से वाकिफ कराता है, जिसमें लगातार कभी न समाप्त होने वाली इम्प्रूवमेंट का लेसन बताया जाता है। सेजर्स ऑफ सिवाना ग्रुप के सन्यासियों ने निरंतर सीखने के 10 रिचुअल्स ऑफ रेडियंट लिविंग के स्टेप्स बताए हैं, जिनका जिक्र बुक में किया गया है, जो इस प्रकार हैं। सॉलिट्यूड रिचुअल। फुल डे में से अपने लिए समय निकालकर एकांत वाली शांत जगह पर बैठकर अपने बारे में सोचना कि हमने पूरे दिन क्या किया। जो किया उसे अपने दिमाग में तस्वीर के माध्यम से भी सोच सकते हैं। फिजिकलिटी रिचुअल। इसमें शरीर और मन को फिट रखने को महत्व दिया गया है। इसके लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को करना इम्पोर्टेंट माना है। लाइफ नरिशमेंट रिचुअल। इसमें सात्विक भोजन खाने के लिए प्रेरित किया गया है, जो पचने में आसान और हेल्दी होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, सैलेड आदि। अनलिमिटेड नॉलेज रिचुअल। इसमें बताया गया है कि निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए या दूसरों को पढ़ाना चाहिए। पर्सनल रिफ्लेक्शन रिचुअल। इसके अनुसार बताया गया है कि खुद का विश्लेषण करें कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं या नहीं। अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। अर्ली टू बेड रिचुअल। सुबह जल्दी उठना इम्पोर्टेंट बताया है। सुबह जल्दी उठकर कोई किताब पढ़े, ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, गॉड का हर रूप से धन्यवाद करें, जो भी मिला है अच्छा ही है। म्यूजिक रिचुअल। संगीत सुने, चिंता को दूर भगाएं, अपने मनपसंद संगीत का आनंद लें। स्पीकिंग रिचुअल। अपने अंदर एक पॉजिटिव विचार लाएं, जिसे बोलकर खुद को पॉजिटिव फील कराएं। बार बार पॉजिटिव विचारों को दोहराएं, जैसे कि खुद अपने लिए बोले, मैं एक विजेता हूँ, किसी से नहीं डरता, हमेशा नया सीखता हूँ आदि। अनुकूल कैरेक्टर रिचुअल। इस रिचुअल के हिसाब से खुद की सहमति बनाए रखना कि हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं।
रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी। इस रिचुअल में सिंपलिसिटी को महत्व दिया गया है, जैसे खुद को कोई टास्क दे कि आज मैं यह काम नहीं करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, देर से नहीं उठूंगा। खुद को कमजोर बनाने वाली वस्तुओं को छोड़ना, दूसरों को नीचा महसूस न कराना, सिंपल रहना मेन पॉइंट है। पिंक वायर। पिंक वायर सेल्फ डिसिप्लिन को दर्शाता है। कंपैरिजन से दूर रहें, तुलना न करके अपना खुद का ग्रोथ करें। अपने मन मस्तिष्क को सही चीजों में फोकस करें, कुछ समय मौन को अपनाएं। गोल्डन स्टॉप वॉच। गोल्डन स्टॉप वॉच का संदर्भ समय की महत्वपूर्णता को बताता है। बिना समय को मैनेज किए बाकी सभी बातें निरर्थक हो जाती हैं। समय का सदुपयोग और सही रूप से मैनेज करना जरूरी है। समय का सही उपयोग कैसे करें? इसमें पहला है प्राचीन रूल ऑफ 80/20। जो हम जीवन में 80% प्राप्त करते हैं वह 20% की गई एक्टिविटी से आते हैं। जैसा हम अपने समय को सही रूप से प्रयोग करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। बिना समय बर्बाद के अपना समय सही कार्य में लगाना चाहिए। दूसरा, नो कहने का साहस। नो कहना सीखें और अपने समय को सम्मान दें। जब कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, अपने मित्र, सगे संबंधी या कोई वस्तु काम के बीच में डिस्टर्ब करे तो अपने काम को पूरा करें, बाकी को ना कहें। तीसरा, डेथ बेड मेंटालिटी। अपने दिन को आखिरी दिन समझकर पूरी जिंदादिली से जिए। जो करना है करें। बहुत कुछ करना चाहते हो तो सोचो और इम्प्लीमेंट करो। खुशबूदार गुलाब। खुशबूदार गुलाब यानी दूसरों की मदद करना। जैसे बगीचे में सूमो पहलवान बेहोश होकर गिर गया था, फूलों की खुशबू से ताजगी से भर गया था, उसी तरह दूसरों की मदद करके, उनसे बात करके हम अपने अंदर खुशबू रूपी गुण विकसित कर लेते हैं, जिससे मन को शांति, खुशी, सेटिस्फेक्शन, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। डायमंड का रास्ता। ये संदर्भ आज को महत्व देता है। जीवन हर पल जीने की ओर ध्यान दिलाया गया है। पास्ट बीत गया, फ्यूचर का पता नहीं, प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है। जो करो आज में करो, जिंदगी को आज सुनहरा बनाओ, जो सही लगे वह करो। खुशी एक जर्नी है जो हमेशा चलती रहती है। डायमंड का रास्ता खुशी का रास्ता है। तारीफ करना सीखो खुद की, दूसरों की, और अच्छा फील करो। इस बुक में अनेक कॉन्सेप्ट जीवन की दिशा बदल देते हैं। तो दोस्तों, यह थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की समरी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।